इस वक्त बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद है। सर, जो टीम बनाई गई अलग अलग देशों का दौरा करेगी, आज एक टीम रवाना भी हो गई है संजय झा के नेतृत्व में, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी आज दी जाएगी। किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे पहले उन जाने वाली टीमों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की असलियत सही क्या है, ये दुनिया के उन देशों को बताने का काम करेगी। और पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं और जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ाने का काम रहता है, उन चीज़ों पर भी चर्चा हमारी टीम के सदस्य करने का काम करेंगे। मैं उन सभी टीम के सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर, एक सवाल ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर को देश ने देखा कि किस तरह से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छोटा युद्ध बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से आतंकियों के ठिकाने को सटीकता के साथ तबाह करने का काम किया है, 100 से ज़्यादा आतंकी सिद्ध हुए हैं कि मारे गए हैं। और मैं कहूँगा कि न जाने कितने सब इस प्रकार के उन्होंने और गिने होंगे तो संख्या और बड़ी निकलेगी। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान की ओर से हमारे सिविलियंस पर और सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया जाता है, तो हमारे सेना के जवानों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी उन मिसाइलों को, उन ड्रोन को ध्वस्त ही नहीं किया, बल्कि उनको ऐसा करारा जवाब देने का काम किया कि उनके सैन्य ठिकाने ध्वस्त करने का काम किया। तब मैं कहूँगा कि अगर उनको सही घटना देखना है तो पाकिस्तान की तबाहियों का मंजर देखिए, उन मीडिया के वो वीडियोग्राफ के द्वारा, आप अन्य स्रोतों के द्वारा, मीडिया के नेताओं के द्वारा, जो पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं नेता, उनके द्वारा। तब मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी घटना को जो ऑपरेशन सिंदूर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान आने वाले लंबे समय तक याद रखेगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी और जिस समय 26 उन मासूम लोगों की जो घर अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, उनकी निर्मम हत्या की गई थी। और उस समय उन्हें धर्म पूछ करके और कहा था उनकी पत्नियों से जाके मोदी को बता देना। तब मोदी के नेतृत्व में सेना के जवानों ने अपनी बहादुरी के साथ, अपने शौर्य और साहस के साथ, वीरता के साथ जो वास्तव में साहस का परिचय दिया है और उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट करने से लेकर सैन्य ठिकाने तबाह किए हैं। तब ये मंजर इतना बड़ा होने के बाद में भी अगर हमारे राजनीतिक दलों के नेता को नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ उन्हें आंखों के किसी डॉक्टर के पास से जाना चाहिए और सही से चश्मा लगाना चाहिए, जिससे उस मंजर को ठीक प्रकार से देख सकें। एक और आखिरी सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी सवाल उठा रहे। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे हैं कि कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति थी, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जैसा माहौल था, तब एक देश भी भारत के साथ नहीं आया। विदेश नीति पर सवाल उठा रहे। देखिए, हमारी विदेश नीति इतनी स्ट्रांग है, इसका लोहा दुनिया ने माना है। हमारी कूटनीति जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया सराह रही है, और हम कह सकते हैं कि वही उसका परिणाम है कि दुनिया के देश या तो भारत के साथ खड़े थे या वो मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिए। और हमारी दो ऐसी बेटियां, तो चाहे वो हमारी कर्नल सोफिया हो, चाहे बमका सिंह हो, और उनके नेतृत्व में जिस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाने का काम किया है, तब मैं कह सकता हूँ इस तबाही का मंजर, उसका सही असलियत बताने की हमारी टीमें गई हैं। और इस प्रकार की चीज़ें चाहे हमारे कांग्रेस के नेता हों, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य जी हों, उनको सही रूप से मुझे लगता है कि उन फुटेज को देखना चाहिए। और आवश्यकता फिर भी उनको लगता है समझ में नहीं आता है, तो पाकिस्तान का उनका सूचना तंत्र है, जो वहाँ के सैनिक अधिकारियों ने भी माना है, सरकार ने माना है, वहाँ के नेताओं ने माना है, मीडिया ने माना है, तो उनसे जाके पूछें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।